देखिए, आपने मुंबई का जिक्र किया, सिर्फ दिल्ली ही नहीं, मुंबई में भी इस बार पॉल्यूशन की मार देखने को मिल रही है। वहां पर भी बहुत ज्यादा स्मॉग देखने को मिला था। तो अगर बात की जाए, सिर्फ दिल्ली ही नहीं, पूरे भारत में कई ऐसे शहर हैं जहां पर यह पॉल्यूशन एक बड़ा समस्या बनता जा रहा है। क्लाउड सीडिंग के अलावा क्या ऐसी कोई हम कह सकते हैं कि तरीका है या मेथड है साइंटिफिकली, जिसके जरिए हम पॉल्यूशन के सोर्स को ही चोट पहुंचाएं, ताकि पॉल्यूशन से एक परमानेंट छुटकारा मिल सके? देखिए, कौन-कौन से उपाय हो सकते हैं? अगर आपको परमानेंट छुटकारा चाहिए तो मेजर्स भी परमानेंट होने पड़ेंगे। ये कोई शॉर्ट टर्म मेजर्स, इमरजेंसी मेजर्स से नहीं हो सकता। जैसे बताइए। जैसे मैंने देखा है दिल्ली या कानपुर में या दिल्ली के बहुत सारे आउटस्कर्ट में बहुत सारी इंडस्ट्रीज हैं, तो वहां पे आप जाएंगे कभी तो देखेंगे कि वहां के स्टैक से बहुत सारे धुआं निकल रहा है, कहीं सफेद धुआं, कभी काला धुआं। वो धुआं निकलने नहीं चाहिए, या जिस क्वांटिटी का निकल रहा है उतना तो नहीं निकलने चाहिए। लेकिन आप देखेंगे तो एज पर रूल्स एंड रेगुलेशन दे आर अंडर कंप्लायंस। तो इसका मतलब जो हमारा जो लॉज हैं, इन्वायरमेंटल रेगुलेशन का जो लॉज हैं, वो लॉज ठीक से इंप्लीमेंट नहीं हो रहे हैं। तो जो पोल्यूशन कंट्रोल जहां सोर्स पे होता है, जैसे आप इंडस्ट्री का चिमनी बोल लीजिए या अपने कार का जो टेल पाइप है जहां से धुआं निकलता है, वहां पे पोल्यूशन का कंट्रोल के डिवाइसेस मौजूद हैं, लेकिन हम उसको यूज नहीं कर रहे हैं। अब वो यूज इसलिए नहीं कर रहे हैं, एक तो है कि हमारा पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन ऑन द ग्राउंड वीक होता है, और दूसरा वो टेक्नोलॉजीज कॉस्टली है। तो जैसे इंडस्ट्री वो ज्यादा यूज करने लगेंगी, आपका बिजली का बिल और पानी का बिल भी बढ़ने लगेगा। तो इसीलिए जो है वो जो होना चाहिए, और ये मोस्ट ऑफ द टेक्नोलॉजीज जो आते हैं ये फॉरेन मेड है, वो भी काफी कॉस्टली है। तो टेक्नोलॉजी है, विल पावर और इंटेंट की कमी है। आप अगर उसको टेक्नोलॉजी को इन्फोर्स करेंगे, मैन पावर, ट्रेंड मैन पावर लाएंगे, जैसे हमारे पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है, आप और मैं यहाँ पे आके साइंटिफिक बातें कर सकते हैं, हम बोल सकते हैं कि ऐसा ऐसा होना चाहिए, लेकिन इसको करेगा कौन? इसको करेगा तो जो पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड वाले वही ना, म्यूनिसिपैलिटी है वही ना। तो हम बोलते रहेंगे, लेकिन अगर उनके पास वो मैन पावर नहीं होगा, जो हमारी बातें समझने वाले लोग नहीं रहेंगे, या उनके पास उतना बैंडविड्थ नहीं होगा, तो ऐसे इंप्लीमेंटेशन कैसे होगा? तो हमेशा लूप होल रह जाएगा, और लॉज होते हुए भी, टेक्नोलॉजीज होते हुए भी उसका इंप्लीमेंटेशन नहीं होगा, और पोल्यूशन का सोल्यूशन नहीं मिलेगा। अच्छा, मुंबई में किस तरह के सोल्यूशंस निकाले जा रहे हैं, छोटा सा बताइएगा इस बारे में। देखिए, मुंबई में ही वही प्रॉब्लम है जो दिल्ली में है और हर किसी जगह पे है। वैसे आई थिंक हमें एज ए कम्युनिटी ये दिल्ली मुंबई से बाहर आना चाहिए, क्योंकि पूरा इंडिया ही एयर पोल्यूशन के हिसाब से काफी पोल्यूटेड है। तो हम सिर्फ दिल्ली मुंबई की बात इसलिए करते हैं, शायद ये कैपिटल है, फाइनेंशियल कैपिटल है, लेकिन पूरा इंडिया ही पोल्यूटेड है, और हमारे सारे जो देशवासी हैं वो सभी ऐसा एयर ब्रीथ कर रहे हैं जो एज ए सिटीजन उनको नहीं ब्रीथ करना चाहिए। लेकिन पिछले पैनल में भी जब मेरे साथ जो एक्सपर्ट्स थे, आप भी हैं, आप लोग ना हमारी दिल की धड़कन बढ़ा देते हैं। क्यों बढ़ा देते हैं? उन्होंने कहा कि टैक्स लगाओ। किस पे टैक्स लगाओ? तेल पे टैक्स लगाओ। पैसे इतना ज्यादा दे रहे हैं और टैक्स लगा दो। आप कह रहे हैं कि अगर आपकी बिजली का खर्चा बढ़ जाएगा, उसका बिल बढ़ जाएगा, अगर वहां पर पॉल्यूशन को रोकने के लिए कुछ नया आप कहते हैं ना कि गैजेट लगा देंगे, मैकेनिज्म लगा देंगे, कोई तो होगा इकोनॉमिकल वाइबल सोल्यूशन कि जनता पर बोझ ना पड़े और पॉल्यूशन भी कम हो जाए। देखिए, आप फ्री में पोल्यूशन का सोल्यूशन ढूंढ रहे हैं तो वो तो मुश्किल है, ठीक है। मैं आप लोगों ने फ्री में नहीं मिलेगा, गौर से सुनिए। मेरा सजेशन ये रहेगा कि पहली बात, अभी तक हमारे सिटीजन जो भी कर रहे हैं वो कर रहे हैं, लेकिन पहली बात, सिटीजन्स को बोलने से पहले गवर्नमेंट को स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा। पहले गवर्नमेंट तो अपना काम ठीक से करे, फिर तो सिटीजन पे बात आएगी ना। अगर हमें ये अश्योरेंस दिया जाए कि हम 2 रुपए बिजली पर यूनिट ज्यादा देंगे, लेकिन हमें साफ हवा मिलेगा, तो आई थिंक मोस्ट ऑफ द पीपल विल एग्री टू दैट। हम भले ही अमेजन और फ्लिपकार्ट के 2 चीजें कम मंगा लेंगे, लेकिन वो 2 रुपए दे देंगे। देख, कोई आवाज नहीं आई इस पे। तो लेकिन बात यह है कि पहले सरकार को दिखाने दीजिए कि वो सीरियस इस मैटर को लेके, वो कर रहे हैं जो कर सकते हैं अपनी एंड से। वो अपने पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को स्ट्रेंथ कर रहे हैं, वो जो भी टेक्नोलॉजी है उसके इंप्लीमेंटेशन कर रही हैं। उसके बाद भी अगर देखा जाए कि पोल्यूशन कंट्रोल नहीं आ रहा है, उसके बाद सिटीजन अपना काम करेंगे। और वैसे भी सिटीजन अभी काफी अवेयर है। जैसे आज 10-15 साल पहले आपने कितने लोगों ने एक्यूए का नाम सुना है? तो आप जैसे मीडिया हाउस है, पब्लिक है, ऑलरेडी अवेयर है, लेकिन अवेयरनेस और बढ़ना चाहिए। हम भी अपना लाइफस्टाइल चेंज कर सकते हैं। जैसे हम जितना कम कंज्यूम करेंगे उतना इमिशन कम होगा, तो भी एक है। लेकिन पहले शुरुआत टॉप से होना चाहिए, और टॉप जो है वो सरकार है। चलिए, चलते चलते एक बार फिर से मैं पूछना चाहूंगा, क्या दिल्ली में क्लाउड सीडिंग पॉसिबल है? और अगर फेल हुआ तो उसकी मुख्य वजह वो क्या लगती है कि परिस्थिति वैसी नहीं थी? देखिए, क्लाउड सीडिंग एज वेल एस्टेब्लिश साइंटिफिक कंसेप्ट है। अगर ठीक ठाक मॉइस्चर रहेगा तो इसका फेल होने का कोई वजह नहीं है।
तो मैंने मन से एक ही है कि वो क्लाउड सीडिंग जब हुआ गया था तब मॉइस्चर नहीं था, और आई एम श्योर आईआईटी कानपुर की टीम ने प्रिडिक्शन देखने के बाद ही किया होगा। लेकिन जैसा मैंने कहा कि ये डायनामिक होता है, कभी भी चेंज हो सकता है। मेरा सजेशन यही रहेगा कि बिफोर अभी एक्चुअल ऑन द ग्राउंड क्लाउड सीडिंग किया जाए, मे बी एट अ स्मॉल स्केल, लैब स्केल और सम मॉडलिंग करके इसका इफेक्टिवनेस देखा जाए। अगर थियोरेटिकली और मॉडलिंग और लैब एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे अगर वो सक्सेसफुल दिख रहा है कि हम ऐसा कोई वहां से ऐसा कोई टेक्निक ढूंढ ले कि भाई ये 60% में भी काम करेगा, यही R&D होता है ना, यही शोध होता है जी। तो ऐसा कुछ हो, उसके बाद फिर हम इसको ऑन ग्राउंड इंप्लीमेंट करें, क्योंकि ये काफी कॉस्टली है और लोगों का होप रहता है। तो ऐसे 2-3 बार फेल हो जाएगा तो लोगों का विश्वास उठ जाएगा, लोग बोलेंगे ये सूडो साइंस है, लेकिन ये एक्चुअली सूडो साइंस नहीं है, ये एक्चुअली बहुत साउंड साइंस है, लेकिन ये बहुत सारे कंडीशन पे डिपेंड करता है। बिल्कुल, लेकिन प्रोफेसर साहब को हम इतनी जल्दी छोड़ेंगे नहीं, चलते चलते आपके साथ एक रैपिड फायर हम करेंगे। आप स्टूडेंट से पूछते हैं, आज हमें मौका मिला है आपसे पूछने का, बस हाँ या ना में जवाब दीजिएगा। दिल्ली के लिए क्लाउड सीडिंग रियलिस्टिक है या फिर ओवरहाइप्ड है? रियलिस्टिक है। रियलिस्टिक है। सॉल्यूशन है या सिर्फ इमरजेंसी टूल है? इमरजेंसी। परमानेंट इंपैक्ट, हाँ या नहीं? नहीं। नहीं है पर नहीं। क्लाउड सीडिंग को इमरजेंसी मेजर होना चाहिए या ड्रॉप कर देना चाहिए? आई थिंक हमें थोड़ा और देखना चाहिए, लैब स्टडी से फील्ड स्टडी थोड़ा और देखना चाहिए, और हमें कुछ और अटेम्प्ट करने चाहिए। उसके बाद आई थिंक अगर मोस्ट ऑफ द टाइम ये फेल होता है तो हमें ड्रॉप कर देना चाहिए।